क्या आप जानते हैं कि भारत के जिस राज्य में नागरिकता को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ, जहां एनआरसी के नाम पर लाखों लोग अपनी पहचान साबित करते करते थक गए, उसी राज्य में चुनाव आयोग ने सबसे कम जांच का रास्ता चुन लिया। और जहां नागरिकता पर कभी विवाद ही नहीं रहा, वहां सबसे कठोर जांच लागू कर दी गई। यह कहानी हमारे लोकतंत्र के उस कोने से शुरू होती है जहां जनता की आवाज अक्सर अखबारों के आखिरी पन्नों में दर्ज होती है। असम, एक ऐसा राज्य जहां विदेशी नागरिकों का मुद्दा पिछले 5 दशकों से चुनावी मंचों पर रखा जाता रहा है। 1979 का असम आंदोलन, 1985 का असम समझौता और हाल ही में हुआ एनआरसी। इन सब के बीच नागरिकता एक कागज के टुकड़े पर नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी पर लिखी गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। पिछले 27 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने घोषणा की कि देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा। सरल भाषा में कहे तो हर नागरिक को अपनी पहचान, अपना दस्तावेज, अपनी मौजूदगी दोबारा साबित करनी होगी। लेकिन जब सूची पढ़ी गई तो उसमें असम का नाम नहीं था। असम, जहां एनआरसी ही नागरिकता का पर्याय बन चुका है, असम जहां लोग कागजों में अपनी जड़ें ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो गए, जब पूछा गया कि असम को बाहर क्यों रखा गया तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, असम के नियम अलग हैं। यह सुनकर लगा कि शायद अब वहां और सख्त नियम आएंगे, क्योंकि एनआरसी का आधार साल 1971 है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में 2002-3 की लिस्ट को आधार माना जा रहा है। लेकिन 17 नवंबर को जो आदेश आया वह किसी अनहोनी की तरह नहीं बल्कि किसी सधे हुए कदम की तरह लगा। बाकी देश के लिए इंटेंसिव रिवीजन और असम के लिए सिर्फ स्पेशल रिवीजन। एक शब्द हट गया, इंटेंसिव, लेकिन उसके हटने से पूरी प्रक्रिया बदल गई। असम में अब किसी को कोई फॉर्म नहीं भरना होगा, कोई दस्तावेज नहीं जमा करना होगा, न 2002-2003 का सबूत, न 1971 का। बस बीएलओ घर आएंगे, नाम पूछेंगे और वोटर लिस्ट में आपका अस्तित्व फिर से लिख दिया जाएगा। यानी कि जिस राज्य में प्रश्न सबसे बड़ा था, वहां सवाल पूछने का अधिकार ही हटा दिया गया। अब आते हैं उस आंकड़े पर जो इस कहानी की धड़कन है। 19 लाख लोग, इतने लोग असम में अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। कई लोगों ने मान लिया कि ये सब मुसलमान होंगे, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, इन 19 लाख में सिर्फ 7 लाख मुसलमान हैं, बाकी बंगाली हिंदू हैं, असामी हिंदू हैं और गोरखा हिंदू हैं। कुल 12 लाख हिंदू हैं। और यह भी याद रखिए, असम में भाजपा का आधार इन्हीं समुदायों से आता है। अब जरा सोचना शुरू कीजिए, अगर असम में कठोर जांच लागू होती तो इन लाखों लोगों के वोट खतरे में पड़ सकते थे। और इससे सबसे बड़ा नुकसान किसे होता? यह सवाल पूछने के लिए कोई राजनीतिक विज्ञान का छात्र होना जरूरी नहीं है। यहीं से आरोप शुरू होते हैं कि प्रक्रिया को नरम इसलिए किया गया ताकि राजनीतिक नुकसान से बचा जा सके। लेकिन हम किसी पर अंगुली नहीं उठा रहे हैं, हम सिर्फ वह वास्तविकता पढ़ रहे हैं जो कागज के किसी कोने में लिखी गई है। और अब आते हैं उन सवालों पर जो हर नागरिक को पूछने चाहिए। देश में 2 तरह की प्रक्रिया क्यों? जहां विवाद सबसे ज्यादा, वहां नियम सबसे आसान क्यों? इंटेंसिव शब्द हटाने के वजह क्या थी? और सबसे बड़ा सवाल, 19 लाख लोगों की पूरी सूची अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? यह सिर्फ असम की कहानी नहीं है, यह पूरे देश के नागरिकता की कहानी है। वोटर लिस्ट सिर्फ एक सूची नहीं बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ है। अगर यही संदिग्ध हो जाए, शंका हो जाए लोगों को, तो चुनाव चाहे जितने चमकीले क्यों न हो, नींव हिलने लगती है। क्योंकि किसी चुनाव में ईवीएम नहीं, वोटर तय करता है कि आवाज किसकी सुनी जाएगी।
और जब किसी की नागरिकता ही संदिग्ध हो जाए, लटक जाए, तो लोकतंत्र एक सवाल बन जाता है। अब बताइए, क्या वोटर लिस्ट की प्रक्रिया पूरे देश में एक जैसी होनी चाहिए, या लोकतंत्र भी अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से चलेगा? जवाब आपके पास है और उम्मीद है सवाल भी अब आपके पास होंगे। नमस्कार।